अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे और अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे और आपके घर में आपके अहलो अयाल के साथ बरकतों का मामला फरमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विशाल मेगा मार्ट जो आईपीओ आया हुआ है मार्केट में उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि ये हलाल है या हराम है, इसमें एज ए मुस्लिम हम लोग जो है इसमें हिस्सा ले सकते या नहीं ले सकते और कैसी है कंपनी, ये पूरा हम इसमें रेट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इंशाअल्लाह ताला बहुत सी लर्निंग आपको मिलेगी अगर आप जो है आईपीओ में जो है हिस्सा लेने वाले हो और साथ ही साथ हमारे तमाम भाइयों के साथ इसको शेयर करना, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये विशाल मेगा मार्ट करती क्या है। ये बहुत एक मशहूर मार्ट है, डी मार्ट के जैसी, और आपके भी शहर में एक आधा ब्रांच इसका होगा आज। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2001 में और ये एक हाइपर मार्केट चेन है, यानी कि जैसा कि डी मार्ट हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया और रिलायंस स्मार्ट हो गया, बिग बाज़ार हो गया। तो जैसे कि मार्टा है वैसी एक किस्म की ये भी एक मार्ट है जिसके पास जो क्लोथ्स, ग्रॉसरीज यानी कि किराना आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एसेंशियल्स बेचती है और दे ओन देयर ब्रांड्स, मतलब ये कंपनी के खुद के ब्रांड्स है और थर्ड पार्टी ब्रांड्स यानी कि दूसरे ब्रांड्स को भी ये कंपनी बेचती है अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है। और कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसा कि अपैरल यानी कि आपके कपड़े, रोज़मर्रा के कपड़े हो गए या कुछ भी, और जनरल मर्चेंडाइज मतलब रोज़मर्रा के जो ज़रूरत के चीज़ें हैं, और एफएमसीजी और क्लोथिंग, होम फर्निचर्स, ट्रैवल एसेसरीज, किचन अप्लायंसेस, फूड, नॉन फूड आइटम्स एंड स्टेबल्स, ठीक है। ये सारी ये चीज़ें ये कंपनी बेचती है और कंपनी का जो टारगेट कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो है मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। और इसका जो कंपनी का जो नेटवर्क है वो जो है पैन इंडिया है, पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में है। और जो है ये कंपनी के 645 स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया में, और ये कंपनी का ख़ुद का मोबाइल ऐप भी है और वेबसाइट भी है। और कंपनी के पास जो है कंपनी जो है 414 सिटी में और 28 स्टेट में और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में अभी भी कंपनी के ब्रांचेस चल रहे हैं। तो माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर आप किसी शहर से बिलोंग करते हो, टियर 1, टियर 2, टियर 3, तो एक आधा आपको इसका ब्रांच मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स पे। 11 दिसंबर यानी कि आज को शुरू हो गया है आईपीओ और आपको लिस्टिंग होगी 18 दिसंबर को। रिफ़ंड, अगर लिस्टिंग आपको नहीं मिला आईपीओ तो 17 दिसंबर को रिफ़ंड आ जाएगा आपके। अगर मिल गया तो 17 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और इसका क्रेडिट कट ऑफ टाइम है वो है 13 दिसंबर 5 बजे तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आईपीओ का फेस वैल्यू है एक शेयर का 10 रुपये पर शेयर और प्राइस बैंड है 74 to 78, ठीक है, 74 to 78 के बीच में। और एक लॉट में 190 शेयर्स होते हैं और टोटल इश्यू साइज़ इतना है। और ये ऑफ़र फॉर सेल है। अब ऑफ़र फॉर सेल का मतलब ये है कि जितना भी ये कंपनी जो है आईपीओ से फंड उठाएंगी, पैसा उठाएंगी पब्लिक से, वो सारा का सारा पैसा जो है प्रमोटर लेके चले जाएगा घर को, और ये सारा का सारा पैसा कंपनी को नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं ऑफ़र फॉर सेल, ठीक है। यानी कि इसके कंपनी के प्रमोटर्स इसको अपना शेयर, अपनी ओनरशिप बेच रहे हैं आम पब्लिक को, इसका मतलब, ठीक है, एक मायने में ऐसा बोल सकते हैं। और ये लिस्टिंग 2 स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी होगी, बीएसई में भी होगी, एनएसए में भी होगी, ठीक है। तो कंपनी का एक लॉट का साइज़ है 14,820 और मैक्स आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट्स पे आप जो है ये शेयर को ख़रीद सकते।
और उसका प्राइस है 1,92,666 रुपये। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंशियल डेटा ऑफ द कंपनी। अगर आप देखेंगे एसेट्स कंपनी के जो है वो बढ़े हैं पिछले साल से। अब ये साल में पिछले साल 8,200 के एसेट्स से अब इसके पास 9,551 करोड़ के एसेट्स है और इसका रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है। 2022 में 5,500 करोड़ का जो है रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। उसके बाद 7,500 करोड़, उसके बाद लगभग 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और हाल ही में 6 महीने में कंपनी ने 5,000 करोड़ का रेवेन्यू अभी तक जनरेट कर लिया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। और प्रॉफिट भी माशाल्लाह से पिछले 2 साल से अगर आप अब मिलाओगे तो लगभग दुगना हो गया। 202 करोड़ था 2 साल पहले, 2 साल के बाद 461 करोड़ हो गया। और पिछले 6 महीने में कंपनी ने 254 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया है। और कंपनी के पास अभी कंपनी की जो नेट वर्थ है वो है 5,923 करोड़ रुपए। और कंपनी के पास माशाल्लाह से रिज़र्व भी अच्छा है। रिज़र्व का मतलब कंपनी के पास सेविंग्स बोल सकते हैं आप, 1,390 करोड़ रुपए की सेविंग है। और कंपनी के पास एक भी जो है खर्जा, एक भी रुपया कंपनी को खर्जा नहीं है। पिछले साल था 133 करोड़ रुपए का खर्जा था, वो घट के अब ज़ीरो हो गया। तो एक बेहतरीन जो है कि कंपनी बोल सकते हैं फाइनेंशियली एतबार से। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे इसका प्रॉफिट जो है 43.78% राइज हुआ। और इसका जो रेवेन्यू है वो पिछले साल से अब तक 17.41% का राइज आया, जो कि बहुत ठीक ठाक भी नहीं, उससे अच्छा, मतलब एबो एवरेज आप एक ग्रोथ बोल सकते। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी शरिया कंप्लाइंट के एतबार से ये कंपनी हलाल है। कई को हलाल है क्योंकि इसका बिज़नेस हलाल है और कंपनी के पास एक भी रुपया खर्चा नहीं है। कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, तो इसका मतलब ये कंपनी हलाल है। ठीक है, अब आते हैं और थोड़ा नीचे इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के पास। तो इसका कंपनी का जो ROC है माशाल्लाह से 68.76% है। हमारे को रहना 15% के ऊपर, इसका है 68.76। RONW रिटर्न ऑन नेट वर्थ रहना 10% तो नहीं है लेकिन इसके आसपास है 8.18%, जो कि ठीक ठाक बोल सकते हैं आप। और उसके बाद जो है प्री IPO इसका जो EPS अर्निंग पर शेयर है वो 1.02 है। पोस्ट IPO आने के बाद, लिस्ट हो जाने के बाद 1.13 होगा। और PE रेशियो 76.13 था, पोस्ट IPO 69.19 होगा। तो ये फाइनेंशियली एतबार से भी माशाल्लाह ये कंपनी बहुत अच्छी है। एक मायने में इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है और कंपनी के पास रिजर्व्स भी अच्छा है। कंपनी के पास कोई भी बोरोइंग नहीं है। कंपनी ईयर ऑन ईयर जो है अच्छा ग्रोथ दिखा रही। तो मेरे अगर आप ओपिनियन में देखोगे तो कंपनी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। अब आते हैं दोस्तों, कंपनी का मकसद क्या है IPO लॉन्च करने का। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि यहाँ पर लिखे हुआ है, देखिए, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर फॉर सेल बाय द प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर। इसका मतलब ये है कि कंपनी को जब भी पब्लिक से कंपनी पैसा उठाएगी और इनके पास आएगा तो वो एक भी रुपया उसका कंपनी पे नहीं लगेगा, बल्कि इसका सारा का सारा पैसा प्रमोटर ले लेगा, क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल है। यानी कि यहाँ पर प्रमोटर अपना स्टेक थोड़ा बेच रहा है पब्लिक को, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये मकसद है ये IPO लाने का मार्केट में। ठीक है, तो अब आते हैं पीयर कंपैरिजन पे, पीयर रिव्यू पे। तो अगर आप देखेंगे विशाल मार्ट के जैसे जो है 2 कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है, एक है एवेन्यू सुपरमार्ट, दूसरा है ट्रेंट। ठीक है, अगर आप इसका EPS देखेंगे तो इसका 38 है, इसका 41 है, लेकिन इसका 1 ही है। ये बेसिक है, ये डाइल्यूटेड है। और इसकी NAV पर शेयर है, इसका 104, 287, इसका 12 ही है। और इसका PE देखो आप 163, 98, और हम जब देख रहे थे
तो पी बता रहा था समथिंग अराउंड 68, ठीक है। और RONB अगर आप देखेंगे तो 39, 13 और 8, यानी कि RONW के एतबार से तो ये कंपनी जो है इन लोगों से थोड़ा कम रेवेन्यू जनरेट कर रही, लेकिन पी के एतबार से ये कंपनी सस्ती है और ये कंपनी जो है दूसरों के मुकाबले में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। क्यों? इसका पी जो है इन दोनों का एवरेज निकालने के पर भी जो है इसका पी कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी हमको अभी इस वक्त सस्ते दाम में मिल रही है। तो अब आते हैं इसके सब्सक्रिप्शन पे। अब ये क्या बताएंगा मार्केट में डिमांड कितनी है इसकी। तो अभी तो QNI अभी थोड़ा ही सब्सक्राइब करे, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है ओवर सब्सक्राइब 1 से ज़्यादा हो गया, 1.22 1.08, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुए, 0.56 ही हुए। तो ये इसीलिए हो सकता है कि ये आज पहला दिन है इसका, और 2 दिन ये IPO चलेगा तो मे भी इसकी डिमांड बढ़ सकेगी। तो आपको भी क्या करना है कि जो है ऑन द थर्ड डे एट अराउंड 12 और 1 o'clock कम बैक एंड चेक दिस टेबल अगेन। अगर इसकी डिमांड ज़्यादा है तो आपको लिस्टिंग गेंस मिल सकते लिस्टिंग के दिन, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के एतबार से इन्वेस्ट कर रहे तो उसके लिए भी ये कंपनी सूटेबल है, क्योंकि अगर आप डीमार्ट का नाम सुने होंगे तो डीमार्ट लिस्ट हुआ था 300 रुपये पे, और अब जाके देख लो उसका रेट कितना है, ठीक है। उसी तरह विशाल मेगा मार्ट भी डीमार्ट का ही मॉडल है, तो मैं समझता हूँ ये भी उसी, इसके ग्रोथ भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, तो ये भी मैं समझता हूँ कि विशाल मेगा मार्ट भी जो है इसकी चाल चलेगा, डीमार्ट की चाल चलेगा, ठीक है। अब आते हैं ग्रे मार्केट एरिया। दोस्तों अब देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इसका। तो ग्रे मार्केट जो है चढ़ रहा उतर रहा, पहले जब 6 तारीख को 16 था, 19 हुआ, 23 हुआ, 25 हुआ, फिर 19 हुआ, अब आज पहला दिन है तो 22 हुआ। देखते हैं मे बी थर्ड दिन तक कितना जाता है। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन इसमें हो, क्योंकि शेयर प्राइस इसका बहुत कम है, 74 to 78 है, तो एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हमको मिल सकता है। 10-15 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर आराम से अपने लॉट पे जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप जो है इसमें आपको IPO मिलता है तो। एंड अगेन मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आपको अपने खुद के रिस्क पे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस पे करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एनालिसिस समझ में आई होगी, और मेरा ओपिनियन भी मैं आपको बोल दिया कि बहुत अच्छी कंपनी है और इसमें आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो लिस्ट फॉर बोथ द गोल्स, one is for listing gains, the other is for long term goal also. You can buy and put it on hold. तो ये था, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। इसी के साथ मैं जो है अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।